स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह युग्म कौन सा है? सदाशय, निराशय, सामयिक, असामयिक, स्वकीय, परकीय, संस्मरण, विस्मरण। तो इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है सदाशय, निराशय। सदाशय का विलोम निराशय नहीं होगा, इसका विलोम होगा दुराशय। ये विकल्प अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। सामयिक, असामयिक, स्वकीय, परकीय, संस्मरण, विस्मरण, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। मुख्य, गौड़, विवाद, निर्विवाद, जय पराजय, व्यस्त, निरस्त। कौन सा युग्म सही नहीं है? व्यस्त, निरस्त, ये विकल्प सही नहीं है। व्यस्त का होगा अव्यस्त, निरस्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ और विकल्प देख लीजिए। व्यस्त, अव्यस्त, मुख्य का विलोम होगा गौड़, विवाद का निर्विवाद होगा, जय का पराजय होगा। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? क्रिया, अवयव, विशेषण, संज्ञा। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे अवयव कहते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुरक्त, आसक्ति, विरक्ति, संन्यास, सुरागी। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्ति। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मुहमागा, रसोई घर, कामचोर, कूड़ा, कचरा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कूड़ा, कचरा, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कूड़ा कचरा में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धन दौलत, कोकिल कंठी, लेन देन, मोटा ताजा। तो कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कोकिल कंठी, इसमें कर्मधारय समास है। बाकी धन दौलत, लेन देन और मोटा ताजा, इन तीनों में द्वंद्व समास है। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा विकल्प है? भरपेट, अव्ययी भाव, राष्ट्रभक्त, तत्पुरुष, देश निकाला, बहुव्रीहि, हुक्का पानी, द्वंद्व। तो एक विकल्प अशुद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा देश निकाला। देश निकाला में बहुव्रीहि समास नहीं है। बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है। देश निकाला में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष है। देश से निकाला। अगला प्रश्न है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? समीर, बयार, हवा, आंधी। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? समीर पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नीलकंठ, खंजन, तीतर, कोयल। स्त्रीलिंग कौन सा है? कोयल जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आक्रांत, आक्रामक, पीड़ित, आक्रांति। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आक्रांत। जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है वह क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, उपवाक्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं हो सकता। वाक्य में जो धैर्यवान है यह विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, उपयुक्त सभी। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं, इसमें बताना है जब बादल गरजते हैं यह क्या है? यह क्रिया विशेषण है। एक वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है
वह वाक्य कौन सा है? मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, पानी बरसने लगा। अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। पानी बरसने लगा, इसमें अवयव नहीं है। मैं अभी आया, इसमें अभी अवयव है। श्याम इधर आओ, इधर अवयव है। मैंने खूब आम खाए तो खूब अवयव है। पानी बरसने लगा में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 5 रुपए मजदूरों को मिले, सभी मजदूरों के 5 रुपए मिले, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपए मिले, प्रत्येक मजदूरों को 5 रुपए मिले। शुद्ध वाक्य बताना है। प्रत्येक मजदूर को 5 रुपए मिले, ये शुद्ध है। दुकान की भाववाचक संज्ञा है दुकानदार, दुकानदारी, दुकानदारिन, दुकानवाला। तो दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा बताना है। दुकानदारी, ये सही होगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, लड़के लड़के को मार रहे हैं। एक वचन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? लड़के ने लड़के को मारा, एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना। वाह, उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया। प्रश्न अपेक्षित हैं। किस वाक्य में प्रश्न अपेक्षित हैं? तो आप कहाँ के रहने वाले, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, प्रश्न किया जा रहा है। राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक विस्मयादिबोधक, एक पूर्ण विराम। राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। तो इसमें 2 विस्मयादि चिन्ह है और एक पूर्ण विराम है। राम राम विस्मयादिबोधक चिन्ह है और एक पूर्ण विराम है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं। यह संयुक्त उपवाक्य है। इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है। इसमें 2 सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है। निम्नलिखित में एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। गिरजा बांधव, गिरजापति, गिरजानंदन, गिरीश। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा है? गिरजानंदन गणेश का पर्यायवाची है। गिरजापति, गिरीश, ये गणेश जी के पिताजी का पर्यायवाची है, यानी भगवान शिव का। ठीक। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गंगा, जानवी, घर, सदन, पानी, पानी, यमुना, कालिंदी। अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो पानी, पानी, ये अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची नीर, जल, तोय, सलिल, अंबु, पै, ये सभी हैं। बाकी तीनों सही है। गंगा, जाहवी, घर, सदन, यमुना, कालिंदी, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। आंचल, अचला, अंचल, अचल। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय लगभग मिल रहा है। आप अच्छे से अपने उत्तर का चयन करें। तो पहाड़ का पर्यायवाची है अचल। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, तनुजा, कृष्णा, रविसुता। यमुना का पर्यायवाची कौन सा विकल्प नहीं है? तनुजा, यह बेटी का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है। कालिंदी, कृष्णा, रविसुता, ये तीनों जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं।
निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है। कुश, कुशा, कुशल, कुशाग्र। एक का अर्थ खैरियत है, तो खैरियत, कुशल, और सब खैरियत है ना, तो कुशलता, कुशल होना। कुशल का अर्थ है खैरियत। यहाँ देखिए कुश का अर्थ है कुत्सित। कुशा एक प्रकार की घास है, कुशा एक प्रकार की घास है, और कुशाग्र का अर्थ यहाँ तीक्ष्ण या नुकीला होता है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। एक वाक्य शुद्ध है। सिपाही की पगड़ी लाल है, यह वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। पट, पाट, कपाट, पटसन। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? पट जो है यह कपड़ा का पर्यायवाची है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया। यह स्त्री परम सौभाग्यवान है, यह मेरी बलवान कामना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है। एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है, यह जो है शुद्ध है। पार्वती ने सीता को आयुष्मती होने का वरदान दिया, न कि आयुष्मान। यह स्त्री परम सौभाग्यवती है, यह मेरी बलवती इच्छा है, न कि बलवान इच्छा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? लक्ष्मी सदैव गतिमाना होती है, शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखक है, मैं धर्म युग की नियमित पाठिका हूँ, मेरी माँ ही मेरी संरक्षक है। शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। मैं धर्म युग की नियमित पाठिका हूँ, ये शुद्ध है। छुरी का तत्सम रूप होगा छुरी, छुरी, छुरिका, छुरी। छुरी का तत्सम रूप, तो छुरी का तत्सम हो जाएगा छोरिका। ये थे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।